कुशीनगर टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत हो। कुशीनगर टेक्निकल एजुकेशन आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में न्यू पैटर्न पर आते बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी हिसाब से क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा मतलब कंटेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ये PCL JEE एंड TG2 ऑल इलेक्ट्रिकल। देखिए PDF हमारे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों है, बहुत अच्छा कंटेंट है, न्यू पैटर्न पर आधारित। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट डी, द रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट डी ऑफ द गिवन फिगर, जिस फिगर में दिया गया जो प्रतिरोध डी एलिमेंट है, इसका मान बताना है, जो डी का मान निकालना है। चलिए हम निकालते हैं फार्मूले से। फार्मूला लिखते हैं। जैसे क्या करेंगे, दिया है हमारा इतना बटा इतना लिखेंगे, यानी कि 10 बटा डी लिखेंगे इक्वल टू अपान डी इतना 5/3। इसको निकालेंगे, 10 उल्टा करेंगे, 10 3 30, 30/5, 30/5 लिखेंगे 5, यानी कि 6। इसका मान कितना आएगा? 6 ओम आएगा। ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है 6 ओम से। ये ब्रिज का क्वेश्चन, ये हमारा है ब्रिज ही का क्वेश्चन है। उस हिसाब से ब्रिज के हिसाब से लिखते हैं ना, P/Q R/S, इसी हिसाब से 10/D और 5/3। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दी थ्योरम इज एप्लीकेबल, जो थ्योरम एप्लीकेबल होता है ओनली सोर्स टू सोर्स डायरेक्टली कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। इफ इज नॉट एप्लीकेबल इज द रेजिस्टेंस एलिमेंट बिटवीन सोर्स, जो एलिमेंट और बिटवीन जो सोर्स ऑफ थ्योरम, जो थ्योरम का मतलब सोर्स है, यह है हिंदी में, यह पर में केवल समांतर में जुड़े दो स्रोतों के नियम लागू करता है। जहाँ स्रोतों के बीच प्रतिरोध तत्व वहाँ पर लागू नहीं होता। कौन सा पर में हुआ? जैसे जहाँ प्रतिरोध दो तत्व होते हैं वहाँ पर लागू नहीं होता। ऐसे परिमेय को कौन सा करते हैं? मिलमय परिमेय कहते हैं। देख रहे हैं, यहाँ पर लागू नहीं हो, जहाँ पे वो मिलमय, इसमें होता है ओनली टू सोर्स डायरेक्टली कनेक्टेड इन पैरेलल होता है। इतना ठीक, ये ऑप्शन सही है। मतलब इसका आंसर होता है, जैसे ना केवल समांतर में दो स्रोतों के लिए लागू होता है, स्रोतों के बीच प्रतिरोधों के लिए लागू नहीं होता है, समांतर प्रतिरोधों के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए 10 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ए 15 ओम कनेक्टेड इन कम्युनिटी सीरीज, मतलब 10 ओम को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, और फिर 15 उसके 15 विथ ए 15 को कम्बिनेशन सीरीज विथ 12 ओम रजिस्टर, मतलब ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट किया गया है 10-15, और उसके साथ क्या किया गया? एक सीरीज में कनेक्ट किया गया है। जो सीरीज में कनेक्ट किया गया है वो क्या है? 12 ओम का ये कनेक्ट किया गया है। इक्विवेलेंट रजिस्टर पूछा है, ये दोनों पैरेलल में है, इसके साथ सीरीज में कर देंगे। तो पैरेलल का था, जब पैरेलल में आता है तो उसका मान निकालते हैं, 10 × 15 बटा ये दोनों को जोड़ देंगे 25 हो जाएगा। तो 25 से मतलब 5 दूना 5 × 15, 5 × 5 = 25, 5 दूना 10, 3 दूना 6 ओम हो गया, 6 ओम, और इसका आंसर 12 ओम है। 12 6 कितना हो जाएगा? 12 और 6 जोड़ देंगे तो जो सीरीज में हो जाएगा ना, जुड़ेगा तो 18 ओम हो जाएगा। इसका कौन सा आंसर सही है? सी आंसर सही है, सी आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? व्हाट इज द कॉल द इलेक्ट्रोमोटिव EMF फोर्स ऑफ वोल्टेज सोर्स, जो मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ वोल्टेज होता है सोर्स करता है। इसके लिए क्या करेंगे हम? देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन है तो हमेशा नो लोड पर अप्लाई किया जाता है, ये लोड पर अप्लाई नहीं किया जा सकता है। जो होता है ना, इस हमेशा इलेक्ट्रोमोटिव EMF होता है हमेशा एक। देखिए अब ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, आप देख लीजिए। इसे आप दें इंटरनल वोल्टेज व्हेन नो लोड इज एप्लीकेबल,
क्या दिया, नो लोड पर अप्लीकेबल होता है जब किसी पर अनुभार पर लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव पर वोल्टेज दिया ना, इसे लिया कि अगर जैसे एक वोल्टेज स्रोत होया जहाँ पर कोई भार का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहाँ पर कोई जैसे कई धारा प्रवाहित नहीं होती, जिससे आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, उसका कोई वोल्टेज मतलब कोई वोल्टतापात नहीं होता, इसलिए उस वोल्टता को स्रोत को ईएमएफ कहते हैं, उस वोल्टता स्रोत को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस व्हेन नो लोड कहते हैं, नो लोड इज अप्लाई। बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये तीन एक समान प्रतिरोध जिससे प्रत्येक के बराबर ओम के आर ओम के हैं, निम्नलिखित चित्र के अनुसार संयोजित किया गया है, बिंदु ए और बी के समतुल्य प्रतिरोध बताना है। ए और बी के समतुल्य प्रतिरोध पूछा है। चलिए ठीक है, जो तीन प्रतिरोध हमारा समांतर क्रम में, ये देखिए यहाँ से भी बंटवारा हो जा रहा है, फिर यहाँ कहीं भी बंटवारा, इस हिसाब से तीनों जो हमारा पैरेलल में कनेक्ट है। फिर यहाँ से पैरेलल में कनेक्ट होगा तो पैरेलल में क्या होता है, मान जब निकालेंगे तो ये 8/3 हो जाएगा। अब 8/3 कौन सा है, 8/3 सी ऑप्शन सही है। पैरेलल होने से क्या होता है, जब पार निकालेंगे तो 1/r इक्वल टू है, तो 1/r/1/r आर का इक्वलेंट आर हो जाए, और वो एक धन 1 3/r, तब फिर आर का जब निकालेंगे आर इक्वल 8/3 हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ए नेटवर्क विथ ब्रांच बी, अगर ब्रांच बी है इन नोट एन एल इंडिपेंडेंट सोर्स लूप है, सर्टिफाई विद द शाखा, कौन सी मतलब शाखा में सर्टिफाई करना है, ये चेक करना है इसमें से। तो हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए तो ये फार्मूला एकदम बेस्ट होता है, जो बार बार फार्मूला इसका रिपीट होता है। देखिए हमारे क्या कहते हैं, बी शाखा दिया है, एन नोट से दिया है, और ये क्या है, लूप दिया है, यहाँ पे जो लूप दिया ना, तो होगा ये ऑप्शन सही है, बी L-1+1, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थेवेनिन थ्योरम इज द कन्वर्टेड इन द इक्विवेलेंट सर्किट, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बताना है। जो थेवेनिन प्रमेय का जो प्रयोग समकक्ष के रूप में परिवर्तित करें, निम्न में कौन सा होता है, कौन सा होता है थेवेनिन, इसका आंसर हो जाएगा ये, जिसे वोल्टेज सोर्स एंड ए सीरीज रेजिस्टेंस के साथ, जिसे ये वोल्टेज सोर्स रहेगा ये सीरीज रेजिस्टेंस के साथ होगा। सी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन सही है। इसको आंतरिक जो होता है ना, थेवेनिन जो प्रमेय दो टर्मिनलों के बीच जटिल परिपथ एक से अधिक, जैसे ये वो होता है ईएमएफ सोर्स और जटिल परिपथ तुल्यांक में इसको आसानी से बदल सकते हैं, इसलिए हमको एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज में एक रेजिस्टेंस होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड ऑफ द आर ए बी इन सो फिगर, आर डी बी का मान बताना है। इसका मान आर बी कौन है ना, दोनों में बात बताना क्या होगा। देखिए ये हमारा जो हमारा सर्किट दिया अच्छे से, 20 और 15, 20 और 15 जो दिया है, इसका गुणा करेंगे तो इक्वल हो जा रहा है, तो इक्वल है कि ये ओपन सर्किट कैसा काम करेगा, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है जो बीच वाला है 50 ओम का। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ये दोनों हमारे एक साथ पैरेलल में है, ये दोनों एक साथ पैरेलल में, ये दोनों एक साथ पैरेलल है। जब ये दोनों एक साथ पैरेलल है तो क्या हुआ, अच्छा ए बी पूछा ना, तो इसको देखते हैं कि ये पैरेलल छोड़िए, इसको पहले इसे देखते हैं हम। ये हमारा यहाँ से पूछा, यहाँ से आ रहा है, तो इसको हम ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर लें, इसको हम ऐसे कनेक्ट कर लें। तो जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे 30 आइए 45, 30 × 45 4 3 7 75, ये हो गया। अब इसको भाग देंगे तो हमारा आएगा आंसर इसका 18, मतलब ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फार लीजिएगा कैपेसिटर शोइंग फिगर वोल्टेज एक क्रॉस कैपेसिटर ड्यूरिंग स्टडी स्टेट कंडीशन का पूछा है। जो एरिया है स्टडी कंडीशन में, इसका मान क्या होगा, अस्थायी अवस्था में संधारित्र वोल्टेज का मान पूछा है, वोल्टेज जो दिया यहाँ पर। तो देखिए जब स्टडी कंडीशन हो उस समय वोल्टेज का मान क्या हो सकता है, उस समय जो वोल्टेज होगा ये टोटल वोल्टेज यहाँ प्रदर्शित करने का, क्या वो अस्थायी सगर जो है ओपन हो जाता है, ओपन हो जाता है तो टोटल प्रोसेस हो जाएगी 12 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन नहीं दिया है, एक मिनट रुकिए, डी ऑप्शन में लिख लीजिए 12 वोल्ट, डी ऑप्शन सही है 12 वोल्ट,
ये छूट गया है, इसको 12 लिख दें वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिया है, इन द नेटवर्क सो इफ वन ऑफ द 4 ओम का रेजिस्टेंस डिस्कनेक्ट, क्या किया, रेजिस्टेंस 4 ओम का रेजिस्टेंस को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट है ना, ये देखिए 2 रेजिस्टेंस जो कनेक्ट है, इसमें क्या एक रेजिस्टेंस को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो एक्चुअल में करंट फ्लो कितना होगा। पहले देखिए ये पूरा, पहले देखिए 2 रेजिस्टेंस कैसे है समांतर में, तो 4 का रेजिस्टेंस जब समांतर में निकालेंगे तो 2 ओम होगा, और 2 ओम के सीधे जोड़ देंगे सीरीज में, क्या होगा 4 और 2 6 और 2 8, टोटल हो गया 8 ओम। जब 8 ओम है तो 24/8 करते हैं तो 3 एम्पियर करंट फ्लो होती है। एक मिनट ये क्या दिया, 6 दिया ना, 6 2 8 2 10, ये 2 है ना, 10 हो जाएगा ना, तो 10 करेंगे तो 10 में क्या 2.4 होगा, इसका मान कितना होगा 2.4। जब जब हमारा पहले कंडीशन में जब इसको पैरेलल में कनेक्ट है तो इस समय में हमारा 2.4 पर फॉलो हो रही है। अब क्या करेंगे, इसको पैरेलल में हटा देंगे। अगर एक ओपन कर देते हैं, अगर एक हम ओपन कर देंगे इसको, अगर इसको हटा देते हैं, इसको हटा देंगे तो क्या होगा, ये हमारा करंट आएगा तो इससे फ्लो होगा, ठीक है, फ्लो होगा तो क्या होगा 6 4 10 और 10 2 12, तो जो 12 होगा तो 12 24 को कर देंगे तो इसका 2, इसमें 2 आ रहा है और उसका 2.4 है, एक का 2.4 और एक का 2 हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, उसकी अपेक्षा क्या होगा, धारा का मान इसमें घट जाएगा, डिक्रीज, बी ऑप्शन सही है, डिक्रीज हो जाएगी। धारा का मान क्या होगा, पहले की अपेक्षा धारा का मान डिक्रीज हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 4 रजिस्टेंस 2 ओम 4 ओम 5 ओम 20 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस पूछा है। कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए आर का मान निकालना है तो 1/r इक्वल टू लिख देंगे 1/2 धन 1/4 धन, इसे लिख देंगे सब 5 धन 1/20। अब इसका लॉसो निकालेंगे, जब ये पूरा होगा तो इसका 1 ओम होगा, तो क्या हमारा टोटल सबसे छोटा आएगा, इससे तो छोटा ही आएगा ना, सबसे पैरेलल में कनेक्ट होता था, छोटा आएगा तो इसका मान कौन सा है, सबसे छोटा मान इसे लग रहा है, ये आंसर सही है। उसका कौन सा आंसर सही है, 1 ओम सही है, ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पावर कमांडेड इन द सर्किट, विद्युत पर खपत पूछा है। इसका जो सर्किट दिया गया है इसमें क्या है, इसमें जो सर्किट दिया है ना, जो सर्किट में विद्युत की खपत पूछा है, अब देखिए क्या करते हैं, हमारा ये पैरेलल में से कनेक्ट कर, पहले देखते हैं क्या है। ये दिया 30 और 20 का जो पैरेलल निकालेंगे तो कितना आएगा, इसको पहले निकाल देंगे 30 गुणे 20/3 दूना 30 20 50 है, तो ये क्या करेंगे, 0 से 0 कट गया और 5 6 30, 6 दूना 12 और 12 ओम, और इसके 8 ओम सीरीज में कनेक्ट है तो 12 8 20 हो गया। अब याद करिए जो 20 हो, ये 20 है, ये टोटल 20 हो गया। अब 20, अब क्या करेंगे, इसको हमारा सीरीज वो भी टोटल 20 हो गया ना। 20 के बाद हम क्या करते हैं, अब हमारा जो दिया है, जो हम दिया है इसको हम क्या करते हैं, तो P बराबर V²/R लिखेंगे। अब इसमें फार्मूले में रखते हैं, P बराबर V², आप आपके फार्मूले के हिसाब से रखते हैं, ये फार्मूले के हिसाब से रखेंगे क्या होगा, तो P बराबर V² मतलब 10 गुणे 10 100/R, R का मान रखेंगे, R का मान कितना दिया है, 20 दिया है, तो 20 25 100 कितना आएगा 5 वाट। कौन सही है, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर ए नेटवर्क शो इन फिगर इन द वैल्यू 8 ओम रजिस्टर के जो करंट की वैल्यू पूछना है, इस यहाँ पे करंट का मान निकालना है आई। देखिए जो है करंट फ्लो हो रही है, यहाँ से 2 भागों में बट रही है, तो यानी कि ये दोनों पैरेलल में है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में है, तो 12 8 20, अब 20 और ये 20 मिला के दोनों पैरेलल में, तो 10 हो जाएगा, तो 10 आएगा। आई 48 है तो भाग देंगे तो 4.8 आएगा। जो 4.8 यहाँ से करंट आ रही है, यहाँ से आ रही है 4.8, जब 4.8 यहाँ से 4.8 आ रहा है, यहाँ 2.4 इसमें आएगा और 2.4 इसमें जाएगा,
तो ये करंट आएगा 2.4 होगा, कितना आएगा 2.4 एम्पियर। बी ऑप्शन सही है। बी कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आर इक्विवेलेंट सर्किट शो इन फिगर, दिए गए आकृति में आर इक्विवेलेंट का मान बताना है। आर इक्विवेलेंट का मान बताना है। देखिए ये हमारा, अब देखिए सबसे सीधा सवाल है, ये दोनों क्या है? पैरेलल है, तो इसको कनेक्ट करेंगे, पैरेलल करेंगे तो इसका मान कितना आएगा? जब एक दोनों पैरेलल में तो इसका मान 2 आएगा। 2 या 2 ये दोनों मिलाकर कितना हो गया? 4 हो गया। ये यहाँ से ये 4 हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे ये 3 और 5 एक 6 ये हो गया। ये दोनों की कैसे हैं? पैरेलल में, तो हम इसको पैरेलल में है तो पैरेलल कनेक्ट करेंगे, तो 4 और 6 पैरेलल कनेक्ट है, तो ये आएगा 2.4, 2.4 आएगा। अब 2.4, देखिए इसका मान ये 4 है, 4 धन 2.4 धन 8, ये जोड़ेंगे तो कितना होगा? 14.4। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? द कैलकुलेट द वोल्टेज 14.5 ओम रजिस्टेंस है। 14.5 ओम के वोल्टेज ह्रास के वोल्टेज का परिकलन करते समय क्या होगा? मतलब उसका वोल्टेज का परिकलन करना है 14.5। अब देखिए बताएं, टोटल रजिस्टेंस ऐड करते हैं। जब टोटल रजिस्टेंस इसको ऐड करते हैं, ऐड कर लेंगे तो क्या करेंगे? इससे भाग देंगे, मतलब यानी कि हमारा क्या होगा? यहाँ ये जो दिया है 200, ये 200 दिया है ना, अब इसको कितना कर देंगे? टोटल रजिस्टेंस ऐड कर देंगे, ये यहाँ आ जाएगा। जब भाग देंगे तो इसका मान कितना आएगा? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर कौन सा है? 2 एम्पियर तो मान आएगा। अब इसमें क्या पूछा है? 14 का वोल्टेज, इसके एक तरफ वोल्टेज पूछा है। जब 2 एम्पियर इधर से 2 आ रहा है, तो इसमें जब जाएगा तो 14 से गुणा कर देंगे, 2 गुणे 14.5, तो ये हो जाएगा 14 29 क्या है? वोल्ट। कौन सही है? सी सही है। सी ऑप्शन सही है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, इसको बार बार रिपीट करते रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉच इन दिस वीडियो।